कल क्या पढ़े थे? कल पढ़े थे प्रिपरेशन ऑफ एसिड, प्रिपरेशन ऑफ एसिड एंड प्रिपरेशन ऑफ बेस। तो प्रिपरेशन ऑफ एसिड और प्रिपरेशन ऑफ बेस कल केमिकल मेथड से किए थे कि केमिकली हम लोग एसिड को और बेस को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे कि इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है। फिजिकल प्रॉपर्टीज किसका? एसिड और बेस का। तो सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड में पढ़ेंगे उसका कलर, कि जितने सारे एसिड होते हैं वो किस किस कलर का हो सकते हैं। तो देखिए, अब एसिड इतने होते हैं कि काउंट नहीं कर सकते हो आप। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, जो इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें लाइफ टाइम काम आने वाला है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो जितने सारे मिनरल एसिड है, जितने सारे मिनरल एसिड है, तो मिनरल एसिड का मतलब ये होता है कि जो मिनरल एसिड मिनरल से बनाया जाता है, जो एसिड मिनरल से बनाया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मिनरल एसिड। और मिनरल कहां से मिलता है? अर्थ क्रस्ट से। तो कहीं ना कहीं अर्थ से इसको प्राप्त करते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं हम लोग मिनरल एसिड। तो मिनरल एसिड कैसा होता है? पहले तो लिक्विड होता है और दूसरा कलरलेस होता है। जितने सारे मिनरल एसिड होते हैं जो हमें धरती से मिलते हैं वो कैसे होते हैं? लिक्विड के फॉर्म में होते हैं और कलरलेस होते हैं। लेकिन कुछ कभी कभी ऐसा होता है कि सल्फ्यूरिक एसिड जो है ना, सल्फ्यूरिक एसिड कुछ इम्प्योरिटी जो है वो कंटेन कर लेता है। मतलब उसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर कुछ इम्प्योरिटी उसके अंदर जाकर के समा जाती है, जिसके कारण वो कैसा हो जाता है? येलो कलर का हो जाता है, पीला कलर का हो जाता है। वैसे पीला कलर उसका है नहीं, उसका ओरिजिनल कलर क्या है? पानी की तरह, कोई कलर नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद कुछ ऑर्गेनिक एसिड ऐसे होते हैं जो व्हाइट कलर के होते हैं। कैसे होते हैं? व्हाइट कलर के होते हैं। और वो क्या होते हैं? सॉलिड होते हैं। क्या होते हैं? सॉलिड। जैसे बेंजोइक एसिड है ना, बेंजोइक एसिड क्या होता है? व्हाइट कलर का सॉलिड होता है, जो कि है, ये सब हम लोग लेबोरेटरी के अंदर प्रिपेयर करते हैं, है ना। अब सुनिए ध्यान से, इसका जो टेस्ट होता है वो कैसा होता है? टेस्ट, टेस्ट मतलब अगर आप खाते हो उसको, ऐसा चीज आप खाते हो और आपको खट्टा लगता है, सोर लगता है, सोर टेस्ट लगता है, मतलब आप खा रहे हो और आपको कैसा लग रहा है? खट्टा लग रहा है। तो खट्टा लगने का कारण यह है कि उसके अंदर क्या प्रेजेंट है? एसिड प्रेजेंट। क्या प्रेजेंट है? एसिड प्रेजेंट। सॉल्युबिलिटी की अगर हम लोग बात कर ले, सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी मतलब अगर वाटर के अंदर डिजोल्व हो जाता है तो उसको हम लोग सॉल्युबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सॉल्युबल बोलते हैं। वाटर के अंदर जो डिजोल्व हो जाता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? सॉल्युबल बोलते हैं। और जो वाटर के अंदर डिजोल्व नहीं होता है उसको बोलते हैं इनसॉल्युबल। क्या बोलते हैं? इनसॉल्युबल। जो वाटर के अंदर डिजोल्व हो जाता है उसको क्या बोलते हैं? सॉल्युबल। और जो वाटर के अंदर डिजोल्व नहीं हो जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इनसॉल्युबल। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस की। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस की, तो बेस की क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज है? सबसे पहले हम उसको कलर की बात करते हैं, उसकी कलर की बात करते हैं। तो कलर उसका कैसा होता है? कलरलेस। कैसा होता है? कलरलेस। जितने सारे बेस होते हैं उनका, जितने सारे बेस होते हैं वो क्या होता है? कलरलेस होते हैं। लेकिन क्या? आयरन हाइड्रोक्साइड और कॉपर हाइड्रोक्साइड को छोड़ करके, आयरन हाइड्रोक्साइड और कॉपर हाइड्रोक्साइड ये कलरलेस नहीं होते हैं। इसका टेस्ट की अगर हम लोग बात करते हैं तो टेस्ट कैसा होता है? बीटर होता है। बीटर मतलब कड़वा। अगर कोई चीज खा रहे हो आप, आपको कड़वा लग रही है, जैसे करेला खाते हैं कड़वा लगता है कि नहीं? नीम का पत्ता खाओगे तो कड़वा लगेगा नहीं? तो उसके अंदर क्या प्रेजेंट है? बेस, बेस प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? बेस प्रेजेंट है। अच्छा, टच करोगे आप, टच करोगे तो स्लिपरी नजर आएगा। स्लिपरी मतलब स्लिप करेगा। जैसे हम लोग साबुन लगाते हैं हाथ में, साबुन लगाते हैं तो वो क्या करता है? एकदम स्लिपरी, स्लिपरी हो जाता है ना। साबुन हाथ में लगा करके कोई भी चीज अब बोल दिया जाए कि दोनों डंडा को पकड़ करके और आप ऊपर जाइए नीचे जाइए, ऊपर जाइए नीचे जाइए, आप चले जाओगे। आपका वेट वो सहन नहीं कर पाए, क्योंकि हाथ आपका कैसा है? स्लिपरी है, और आपका हाथ स्लिप कर जाएगा। ऐसा चीज जो स्लिपरी नेचर का है, स्लिप कर रहा है, वो क्या है? उसके अंदर क्या प्रेजेंट है? बेस प्रेजेंट है। तो ये उसका फिजिकल प्रॉपर्टी हो गया, है ना। सम बेसेस आर सॉल्युबल इन वाटर, सम बेसेस आर सॉल्युबल इन वाटर। कुछ ऐसे बेस होते हैं जो वाटर के अंदर सॉल्युबल होते हैं। अच्छा, कौन सा बेस वाटर के अंदर सॉल्युबल होते हैं? तो वो होते हैं आपके जितने सारे स्ट्रॉन्ग बेस है। स्ट्रॉन्ग बेस कब बनता है? जब रिएक्टिव मेटल के साथ रिएक्शन करता है। जब रिएक्टिव मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो उस समय क्या बनता है? स्ट्रॉन्ग बेस बनता है। देखिए, पोटेशियम क्या है? हाईली रिएक्टिव मेटल। पोटेशियम क्या है? हाईली रिएक्टिव मेटल है। जब ये वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। क्या बनेगा? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। देखिए, हम लोग आगे पढ़ेंगे वैसे, लेकिन हम आप लोगों को थोड़ा सा बता देते हैं यहाँ पे। देखिए, जैसे पोटेशियम जो है वो वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो बनाएगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और प्लस वाटर बनाएगा। जैसे सोडियम है, सोडियम H2O के साथ रिएक्शन करेगा तो बनाएगा NaOH और प्लस हाइड्रोजन गैस यहां से रिलीज करेगा। ठीक है, उसके बाद मैग्नीशियम जो है, मैग्नीशियम H2O के साथ रिएक्शन करता है तो बनाता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड।
और तीनों ही केस में हाइड्रोजन रिलीज होता है। तो यहां से हम लोग प्रिपरेशन जब पढ़ेंगे बेस का प्रिपरेशन, उसके अंदर ये सब चीजें डिस्कस की जाएगी। फिलहाल ये सब जो होते हैं, क्योंकि ये देखिए, ये जो पोटेशियम, सोडियम और मैग्नीशियम है, ये हाईली रिएक्टिव मेटल होते हैं। क्या होते हैं? हाईली रिएक्टिव मेटल। हाईली रिएक्टिव मेटल। जब हाईली रिएक्टिव मेटल वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे तो स्ट्रॉन्ग बेस बनाएंगे। तो ये सब क्या है? सब ये सब स्ट्रॉन्ग बेस है। स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस। और जितने सारे स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं वो अल्कलाइन होते हैं। क्या होते हैं? अल्कलाइन। वो सर अल्कलाइन का मतलब क्या होता है? तो अल्कलाइन एक ऐसा बेस होता है जो वाटर के अंदर आसानी के साथ डिसॉल्व हो जाता है। वाटर के साथ आसानी के साथ डिसॉल्व हो जाता है। मतलब डिसॉल्व का मतलब होता है कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाना, सॉल्यूशन बन जाता है। क्या बन जाता है? सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन कौन बनता है? जो कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाएगा वो सॉल्यूशन बन जाएगा। जैसे अल्कोहल, वाटर के अंदर अल्कोहल मिला दो, अल्कोहल अगर वाटर के अंदर मिला दोगे तो वाटर के अंदर अल्कोहल पूरा डिसॉल्व हो जाएगा। अब एक प्रकार का सॉल्यूशन बन गया। क्या बन गया? सॉल्यूशन। पानी हमारा क्या कहलाएगा? पानी क्या कहलाएगा? सॉल्वेंट कहलाएगा। पानी क्या कहलाएगा? सॉल्वेंट। अब सपोज करो मान लो जैसे, और सोल्यूट जो अल्कोहल आप मिलाए हो वो क्या कहलाएगा? सॉल्यूट। अब देखो जो H2O है, H2O हमारा क्या है? सॉल्वेंट है। क्या है? सॉल्वेंट है। और HCl क्या है? सॉल्यूट है। जब सॉल्वेंट को और सॉल्यूट को दोनों को मिलाते हैं तो सॉल्यूशन बनता है। क्या बनता है? सॉल्यूशन। ठीक है। देखो सॉल्यूशन, सॉल्वेंट उसको बोलते हैं जो ज्यादा मात्रा में रहेगा, और जो कम मात्रा में रहेगा उसको लोग बोलते हैं सॉल्यूट। ठीक है। देखो लिख दे, चलो यहां लिख देते हैं, है ना। देखिए solute, the quantity having in less amount, having in less amount, इसको हम लोग बोलते हैं solute। और solvent जो होता है, solvent जो होता है the quantity having in a larger amount, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सॉल्वेंट बोलते हैं। ये सब आगे की चीजें, दूसरे चैप्टर की चीजें है ना। तो ये आपका रहा पूरा फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस। ठीक है, समझ में आया? चलिए लिख लीजिए इसको। देखिए हम लोग इसमें पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस। अच्छे से डिटेल्स में पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, ध्यान से देखिए सभी लोग। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस। एसिड और बेस का केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है? केमिकल प्रॉपर्टीज में देखते हैं क्या होता है, जानते हैं? केमिकल प्रॉपर्टीज में केमिकल के साथ वो रिएक्शन करके क्या प्रोडक्ट बनाता है, कैसा बिहेवियर रखता है, वो उसका केमिकल प्रॉपर्टीज होता है। ठीक है। और फिजिकल प्रॉपर्टीज में देखते हैं उसका देखने में कैसा लगता है, स्ट्रॉन्ग है ना, कैसा उसका कलर है ना। ये सब फिजिकल अपीयरेंस के थ्रू हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं। देखिए केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड में सबसे पहले बात करेंगे रिएक्शन विद मेटल्स। ठीक है, रिएक्शन विद मेटल्स। जितने सारे आपके एसिड है वो मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं, ये बात फिक्स है। जितने सारे एसिड है वो मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं। कुछ एसिड मेटल के साथ, कुछ मेटल के साथ कम रिएक्टिव होते हैं, और कुछ एसिड कुछ मेटल के साथ बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। ठीक है। अब ध्यान से देखिए, some metals displaces hydrogen from strong acid, these are called active metals। देखिए ध्यान से, अब सुनिए ध्यान से। एक्टिव मेटल का मतलब जानते हैं क्या होता है? एक्टिव मेटल का मतलब, एक्टिव मेटल, देखिए एक्टिव मेटल, यहां देखिए एक्टिव मेटल। एक्टिव मेटल का मतलब ये कहा गया है कि जो रिस्पेक्टिवली रिएक्टिव मेटल है, जो रिस्पेक्टिवली रिएक्टिव मेटल। देखिए कैसे, जैसे जेडन है, जिंक जेडन है, और ये जेडन है और यहां पे एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा। जेडन जो है हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा। क्यों? क्योंकि जेडन जो मेटल है वो हाइड्रोजन के साथ ज्यादा रिएक्टिव है। तो जो मेटल हाइड्रोजन को रिप्लेस कर सकते हैं उनको एक्टिव मेटल कहा जाता है। द metals which can replace hydrogen from acids। देखिए जो मेटल एसिड से
हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं एक्टिव मेटल। अब सुनिए ध्यान से, अगर हम लोग आगे की प्रॉपर्टी आगे देखेंगे, हम लोग एक पढ़ना है आप लोग को रिएक्टिविटी सीरीज। तो रिएक्टिविटी सीरीज में बताया गया है कि कौन मेटल किससे ज्यादा रिएक्टिव है, किससे कम रिएक्टिव है। ठीक है, तो सबसे स्ट्रॉन्ग जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल होता है वो होता है पोटेशियम, उसके बाद होता है सोडियम, उसके बाद होता है मैग्नीशियम, उसके बाद कैल्शियम, एल्यूमिनियम, है ना। ये सब जो होते हैं ये सब स्ट्रॉन्ग मतलब हाईली रिएक्टिव मेटल होते हैं। तो यहां पर देखिए, चूंकि हाइड्रोजन जो है वो कम रिएक्टिव है जिंक से, इसलिए जिंक क्या करेगा, हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा और हाइड्रोजन की जगह पे ये जिंक आ जाएगा जो बनेगा ZnSO4 और इसका नाम रहेगा जिंक सल्फेट। इसका क्या नाम रहेगा, जिंक सल्फेट। और यहां से देखिए हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया। तो हम लोग बोल सकते हैं कि एसिड में से मेटल क्या करते हैं, हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देते हैं, यही इसका केमिकल प्रॉपर्टी है। यहां सिमिलरली देखिए, ये जो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम हाइड्रोजन एटम से ज्यादा रिएक्टिव है, तो हाइड्रोजन का जगह कौन लेगा, मैग्नीशियम, और बन जाएगा MgCl2। अब सुनो, यहां देखो कि Cl अकेला है और यहां पर Cl2 दो है, तो इसको बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 2 हाइड्रोजन हो गया और 2 Cl2 हो गया, है ना। तो यहाँ पर 2 Cl2 बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन भी 2 है तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन हो गया, है ना। तो यहाँ पर क्या बन गया, मैग्नीशियम क्लोराइड। ये क्या बन गया, मैग्नीशियम क्लोराइड। अब सुनो ध्यान से, चाहे ये जिंक सल्फेट है चाहे ये क्लोराइड है, देखिए कार्बोनेट हो गया, क्लोराइड हो गया, सल्फेट हो गया, ये सब सॉल्ट होते हैं। क्या होते हैं, सॉल्ट। तो यहाँ पे क्या बन रहा है, सॉल्ट बन रहा है। क्या बन रहा है, सॉल्ट बन रहा है। मैग्नीशियम क्लोराइड क्या है, सॉल्ट है। उसके बाद जिंक सल्फेट क्या है, सॉल्ट है ना। तो ये बेसिकली हम इसके अंदर सॉल्ट नहीं देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि जो जितने सारे एसिड होते हैं वो एसिड से ये जो एक्टिव मेटल होते हैं हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देते हैं और हाइड्रोजन की जगह पे खुद आ जाते हैं, जिसका नाम है MgCl2। समझ में आया। उसके बाद दूसरा देखेंगे हम लोग, रिएक्शन ऑफ मेटल विद ऑक्साइड। ऑक्साइड के साथ मेटल का जो हमारा एसिड है वो कैसे रिएक्शन करता है। ठीक है, तो ऑक्साइड मतलब जिसमें ऑक्सीजन लगा हो, तो जिंक के साथ ऑक्सीजन लगा है तो इसको बोलते हैं जिंक ऑक्साइड, इसको बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। अच्छा, कैल्शियम ऑक्साइड का नाम क्या है पता है आपको, वेरी गुड, क्विक लाइम। क्विक लाइम मतलब एक प्रकार से चूना होता है जो पानी के अंदर डालते हैं तो स्लैग लाइम बन जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। इसको पानी के साथ डालेंगे, लेकिन यहाँ पर पानी के साथ नहीं डालेंगे, यहाँ पर हम लोग इसको इस ऑक्साइड को स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे। तो स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ रिएक्शन कराने के बाद देखिए वही चीज हुआ कि जो जिंक हुआ हाइड्रोजन को क्या कर दिया, उसे रिप्लेस कर दिया, और रिप्लेस करने के बाद उसका जगह पर अपने आ गया, बन गया जिंक सल्फेट। यहाँ पर देखिए मतलब अच्छा O2 क्यों नहीं है यहाँ पे, देखिए ये बैलेंसिंग होता है ना। बैलेंसिंग का मतलब होता है एक्चुअली में Zn, जो Zn होता है उसकी 2 बैलेंसी होती है और ऑक्सीजन की -2 बैलेंसी होते हैं, तो इसका प्लस इसका माइनस कैंसिल आउट हो जाता है, इसीलिए हम सिंपल एगो लिख देते हैं। अब सुनो सुनो, अगर मान लो 2 गो जिंक है और 2 गो ऑक्सीजन है, तो 2 को जब दोनों है तो हम लोग Zn एक जगह करते, क्या दिक्कत है, रेशियो दोनों में से वो कम कर दी, समझ आई बात। तो ऐसा हो जाता है। कहाँ पे, वो सब मैथ नहीं है बाबू, ये सब केमिकल रिएक्शन है, ये मैथ के बेसिस पे नहीं होता है, ये मैथमेटिक्स नहीं है कि यहाँ से वो हटा तो यहाँ पर क्यों नहीं है, ये सब नहीं होता है। वो बनता है प्रोडक्ट, अब वो प्रोडक्ट का फॉर्मूला हो सकता है कुछ भी, लेकिन इसी में से कुछ ना कुछ होगा। ऐसा नहीं कि कुछ मतलब ऑक्सीजन यहाँ पर रिएक्शन किया है इसके साथ आपका आ जाएगा एल्यूमिनियम आ जाएगा, नहीं, ऑक्सीजन यहाँ पर दिखेगा। देखिए ऑक्सीजन दिख रहा है ना, ऑक्सीजन है कि नहीं इसके अंदर, 4 ऑक्सीजन है ना। तो यहाँ पर देखिए कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो ये कौन सा एसिड है, इसको बोलते हैं नाइट्रिक एसिड। क्या बोलते हैं, तो ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, और इसके साथ कैल्शियम ने क्या किया, यहाँ पे हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया। यहाँ पे जो हाइड्रोजन होता था और हाइड्रोजन में क्या आ गया, कैल्शियम आ गया, और NO3 वैसे ही रहा, उसका होल ट्वाइस हो गया, और H2O यहाँ पे H2O बन गया। ठीक है, समझ बात। तो ये सब जो होते हैं ये क्या होते हैं, ये आपके केमिकल प्रॉपर्टी है। कहाँ पे, नहीं कोई जरूरी नहीं है कि हर जगह हाइड्रोजन रिलीज हो। ठीक, अब तीसरा देखिए, रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट। ये कार्बोनेट का मतलब क्या होता है, सुनिए ध्यान से। अगर किसी भी केमिकल फॉर्मूला में CO3 लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, तो वो कार्बोनेट कहलाता है। तो जैसे ये है कैल्शियम, ये कैल्शियम और CO3, तो कैल्शियम कार्बोनेट क्या हो जाएगा, ये कैल्शियम, यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम कार्बोनेट। ये जो कार्बोनेट जो है एसिड के साथ रिएक्शन करेगा, तो देखिए यहाँ पर क्या बना दिया, क्लोराइड बनाया, वाटर बनाया और CO2 बनाया। मतलब जो कार्बोनेट है वो एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो वाटर बनाता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, समझ बात। तो ये सब चीजें होती है। तो ये इसके टोटल क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड है। ये पूरा आपका खत्म हो गया, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए आप लोग।
अब हम लोग देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। ठीक है, बेस की क्या केमिकल प्रॉपर्टीज होती है? तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे एक्शन ऑफ हीट। एक्शन ऑफ हीट मतलब बेस को हम लोग हीट करते हैं तो क्या होता है, सुनिए ध्यान से। सम हाइड्रोक्साइड मेल्ट ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग। कुछ हाइड्रोक्साइड ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं, मेल्ट हो जाते हैं। क्या होते हैं, मेल्ट हो जाते हैं। किस पे? जब लोग ज्यादा हीट करते हैं तब। दे डू नॉट अंडरगो डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन का मतलब समझते हैं आप लोग? डिकम्पोजिशन का मतलब होता है टूटना। डिकम्पोजिशन का मतलब क्या होता है, टूटना। देखिए डिकम्पोजिशन मतलब क्या होता है, टूटना। डिकम्पोजिशन, सुनिए ध्यान से, देखिए देखो डिकम्पोजिशन क्या होता है। डिकम्पोजिशन का मतलब जैसे अगर मान लेते हैं हमारे पास NaOH है। क्या है? NaOH क्या है? अगर हम इसको डिकम्पोज तब मानेंगे जब Na प्लस अलग हो जाएगा और OH माइनस अलग हो जाएगा। तो NaOH दो चीजों से मिलकर के बना है, एक तो बना है सोडियम से और दूसरा बना है हाइड्रोक्साइड से। इसके मेटल, ये है मेटल और ये है हाइड्रोक्साइड। जब मेटल और हाइड्रोक्साइड दोनों अलग अलग हो जाते हैं इनको बोलते हैं डिकम्पोजिशन। क्या बोलते हैं इनको? दिस इज द ब्रेकिंग डाउन ऑफ टू कंस्टिट्यूएंट। मतलब दो कंस्टिट्यूएंट यहाँ पे टूट गया या दो से ज्यादा कंस्टिट्यूएंट में टूटता है, इसको हम लोग बोलते हैं डिकम्पोज हो जाना। क्या हो जाना? डिकम्पोज होना। डिकम्पोजिशन नहीं पड़े, ब्रेक डाउन। अब देखिए, लेकिन जो आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड है और पोटेशियम जो हाइड्रोक्साइड है ये क्या हो जाते हैं, मेल्ट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, मेल्ट है। जब आप इनको हीट करोगे, इनको क्या करोगे, हीट करोगे तो ये क्या हो जाएंगे, ये मेल्ट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, मेल्ट हो जाएंगे। ये टूटेंगे नहीं। लेकिन कुछ मेटल ऑक्साइड ऐसे होते हैं जो जब आप उनको स्ट्रांगली हीट करोगे तो वो डिकम्पोज हो जाते हैं, मतलब टूट जाते हैं। जैसे ये क्या है, एक प्रकार का बेस है जिसके अंदर OH लगा हुआ है। इसको बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोलते हैं इसको? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये कंप्लीट आपका देखिए, ये CBSE के लिए ही सफिशिएंट नहीं है, ये आपका NTSC ओलंपियाड चाहे कोई भी एग्जाम आप दे रहे हो इंडिया के अंदर, ये सबके लिए प्रॉपर कंटेंट है ये। ठीक है, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन पूछ ही नहीं सकता है। दैट इज सफिशिएंट कंटेंट। देखिए तो ये क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। क्या ये? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हीट करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा और H2O बनेगा। क्या ये ब्रेक डाउन हो गया है? बोलिए, क्या ये ब्रेक डाउन हो गया है? तो ये डिकम्पोज हो गया है। देखिए ब्रेक डाउन हो गया है मतलब डिकम्पोज हो गया है। देखिए दोनों अलग अलग टूट गए हैं, लेकिन यहां पर ये अलग अलग नहीं टूटा। क्या हो गया ये क्या हो गया, ये मेल्ट हो गया। ठीक है, अब सुनिए ध्यान से। दूसरा, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को जब आप हीट करो, अच्छा हीट देखो, ये जो डेल्टा दिख रहा है आपको, ये त्रिभुज की तरह दिख रहा है आपको, इसको बोलते हैं डेल्टा। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं क्या, डेल्टा। ये केमिस्ट्री के अंदर, सुनिए ध्यान से, केमिस्ट्री के अंदर जब हीटिंग करते हैं ना, केमिस्ट्री के अंदर जब हीटिंग करते हैं तो ये सिंबल यूज होता है। केमिस्ट्री के अंदर जब हीटिंग करते हैं केमिकल रिएक्शन को तो ये हीट सिंबल ऐसा होता है, हीट। तो इसका मतलब ये हुआ है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और हीटिंग, कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर दिया है। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड वैसे हीट करने के बाद क्या दिया है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और वाटर, यानी कि यहाँ पर डिकम्पोज हो गया है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड डिकम्पोज रैपिडली टू गिव अमोनियम गैस एंड वाटर। अब सुनिए ध्यान से, ये जो है अमोनिया गैस जो होता है ना, अमोनिया जो अमोनिया हाइड्रोक्साइड है, ये क्या है, अमोनिया हाइड्रोक्साइड। ये जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड को थोड़ा सा हीट करेंगे तो ये तुरंत जाकर क्या बना देगा, क्या बना देगा, ये टूट जाएगा और टूट कर क्या बन जाएगा, ये अमोनिया। और ये अमोनिया क्या है, ये गैस है। क्या है, गैस है। और ये वाटर लिक्विड। ठीक है, तो यानी कि इसमें से क्या निकल जाएगा, अमोनिया गैस निकलने लगेगा। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा आपका केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। ठीक है, सो आज की क्लास हम लोग यही एंड करते हैं। ठीक है, कल आगे का चीज पढ़ेंगे हम लोग, है ना।